Yes, student, as we have seen in previous videos, success of Gandhiji's movement. In 1916 Champaran, 1917 Kheda, 1918 Mill Strike Ahmedabad. Emboldened with this success, Gandhiji in 1919 decided to launch a nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act. अब ये रोलेट एक्ट क्या था? नेशनल एक्टिविटीज़ को सप्रेस करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसके हेड थे सर सिडनी रोलेट, और इन्हीं के नाम पे इस एक्ट का नाम रखा गया रोलेट एक्ट, और इसे काला कानून भी कहा गया। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज अलाउड टू इम्प्रिजन एनी पर्सन फॉर 2 years विदाउट ट्रायल। एनी कुड अरेस्टेड विदाउट अरेस्ट वारंट, किसी को भी वो अरेस्ट कर सकते थे बिना रीज़न के। एंड पीपल वर एक्सपेक्टेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स, बेसिक डिमांड्स आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो सोल्जर्स ने, हमारे इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिशर्स की काफ़ी हेल्प की थी, उनकी तरफ से लड़ाई लड़ी थी। तो और उन्हें ये लगता था कि अगर हम उन्हें सपोर्ट करेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड होने के बाद वो हमारी डिमांड्स को सुनेंगे और उनको फुलफ़िल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और इन्होंने वो एक रोलेट एक्ट उनके लिए लेके आए, और इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्री थी कि वो किसी भी इंडिविजुअल को 2 years के इम्प्रिजन कर सकती है विदाउट कोर्ट, ना वो बेगुनाह साबित कर सकती है। इसी रोलेट एक्ट में 2 इम्पोर्टेंट लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, तो इसके अगेंस्ट सत्याग्रह चलाया गया था। महात्मा गांधी वांटेड नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंस अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज विच वुड स्टार्ट विद द हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। और गांधी जी जिस भी मूवमेंट में होते हैं, गांधी जी के मूवमेंट 2 ही चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, ट्रुथ और नॉन वायलेंस, और इसके अगेंस्ट इन्होंने 6 अप्रैल को हड़ताल स्टार्ट की थी। तो रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज़, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप एंड शॉप्स क्लोज डाउन, alarmed by the popular upsurge, are scared that lines of communication such as railways and telegraph would be disrupted। अब जो भी सर्विसेज थी, टेलीग्राफ या टेलीग्राम, ये सारी सर्विसेज डिसरप्ट होने की वजह से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, और वो लोकल लीडर कुछ ये भी थे, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, ये पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनको अमृतसर से अरेस्ट कर लिया गया था। और महात्मा गांधी वाज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, उनको दिल्ली आने से मना कर दिया गया। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन जो चल रहा था उस पर उन्होंने फायर किया, और बदले में लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट बैंक्स पे, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, और मार्शल लॉ वाज इम्पोज। उसके बाद मार्शल लॉ इम्पोज किया गया वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए। जनरल डायर टुक कमांड, और इसका कमांड ली जनरल डायर ने। ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। ऑन दैट डे अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन द एनक्लोज ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। और इस दिन क्या था? 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, बैसाखी हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। और इस दिन लोग क्या थे, कुछ लोग मेला देखने आए थे, और कुछ बीइंग फ्रॉम आउटसाइड द सिटी, मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट हैड बीन इम्पोज। अब वो सिटी से बाहर थे, उन्हें इस चीज़ का बारे में पता नहीं था कि मार्शल लॉ लागू हो चुका है। डायर एंटर द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड। और उन्होंने उस एग्जिट एरिया जो था, रास्ता आने जाने का एक ही था, और डायर ने उसको बंद करवा दिया और लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाना स्टार्ट कर दी, किलिंग हंड्रेड्स। हिज ऑब्जेक्ट, उसका मेन एक एम क्या था जो उसने बाद में डिक्लेयर किया था, टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर और एव, और लोगों के मन और दिल दिमाग में दहशत फैलाना, वो डराना चाहते थे लोगों को। And as the news of Jallianwala Bagh spread, crowds took to the streets in many North Indian towns.
देयर वर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस। अब जलियांवाला बाग जो ये हुआ उसके इंसिडेंट के बाद लोगों ने स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, अटैक करना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे। तो गवर्नमेंट ने बदले में क्या किया, उन लोगों को ह्यूमिलेट और टेरराइज करना, डराना शुरू कर दिया। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड एंड क्रॉल ऑन द स्ट्रीट। उनसे नाक रगड़वाए गए, गलियों में उन्हें घसीटा गया। एंड डू सैल्यूट टू ऑल साहिब्स। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस वर बॉम्ब्ड, और बॉम्ब ब्लास्ट किए गए विलेजेस में। और इस वॉयलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट। While the Rowlatt Act Satyagraha had been a widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns. और गांधी जी चाहते थे कि ये मूवमेंट आगे जितना नेशन वाइड हो सके, जितना स्प्रेड हो सके हो, लेकिन ये अभी तक कुछ ही सिटीज़ में या कस्बों में ही फैला था। Mahatma Gandhi now felt the need to launch a more broad-based movement in India, but he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindu-Muslim closer together. लेकिन उन्हें ये भी लगा कि जब तक हिंदू मुस्लिम एक नहीं होंगे हम कोई बड़ा मूवमेंट नहीं कर सकते। और उसी टाइम वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वाज टू टेक अप द खिलाफत इशू। वो खिलाफत इशू का इन्होंने फ़ायदा उठाया। क्या था वो खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत इशू? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब एंड हुआ तो उसमें जीत किसकी हुई थी? ब्रिटेन की, ब्रिटिशर्स की। और उसके सामने कौन थे दूसरी साइड? जर्मनी। और जर्मनी के साथ उनको सपोर्ट करने वाले थे ऑटोमन एम्पायर। और वहीं ऑटोमन एम्पायर की वो टर्की, जहाँ का जो एक मुस्लिम, जहाँ एक खलीफा, एक ओहदा होता है, एक टाइटल जो पदवी दी जाती है वहाँ के एम्परर को। खलीफा टर्की का एक एम्परर था। और जब वो हार गए तो सारी पावर एक बार ब्रिटिशर के पास आ गई। तो देयर वर र्यूमर्स दैट अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ऑटोमन एम्परर। जो स्पिरिचुअल हेड होता है, इस्लामिक वर्ड का हेड था, स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ड, जिसको खलीफा कहा जाता था। To defend the Khalifa's temporal powers, a Khilafat committee was formed in Bombay in March 1919. अब इसके अगेंस्ट ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में या पूरी हर जगह फैल गई कि खलीफा को उनकी सीट से या गद्दी से हटाया जाएगा। तो इसके अगेंस्ट जगह जगह से मुस्लिम खड़े हुए। और वहीं इंडिया के दो यंग जो ब्रदर थे, Muhammad Ali and the Shaukat Ali, a young generation of Muslim leaders like these brothers began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. और वो चाहते थे कि हम मिल के इस इशू का सामना करें। और हमारे हिंदुओं की प्रॉब्लम थी जलियांवाला बाग मैसेकर और मुस्लिम की खिलाफत, ये खलीफा का जो इशू था। गांधी जी saw this an opportunity to bring Muslims under the umbrella of a unified national movement. At the Calcutta session of the Congress in September 1920, अब जो 1920 में इनकी एक जो मीटिंग हुई, सेशन हुआ कोलकाता में, तो जो पहले क्या होता था, जो ये जहाँ जिस जगह मीटिंग होती थी उसी के नाम पे उसको रख दिया जाता था। तो कोलकाता में हुई तो कोलकाता सेशन of Congress in September 1920. He convinced other leaders of the need to start a non-cooperation movement in support of Khilafat as well as for Swaraj. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाना था। इसके लिए इन्होंने आगे ये डिसाइड किया कि हम ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट करेंगे विच विल यूनाइट हिंदू मुस्लिम